आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार की जनगणना, जो कि लास्ट जनगणना ऑफिशियली जो 2011 में हुई थी, तो उस पर जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत सारे बनता है। चाहे आप बिहार एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप बिहार स्पेशल कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप 71 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, इन सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो साथियों, ये जो टॉपिक है बिहार की जनगणना बिहार स्पेशल से पूछा ही जाता है। तो साथियों, इसलिए जो ये टॉपिक है अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ताकि जो है इससे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए वो आपको छूट नहीं पाए। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है बिहार स्पेशल सीरीज के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, यदि आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेप पे। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक फैक्ट जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसको जान लेना जरूरी है कि भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के समय में हुई थी। देखिए, ये जो है दोस्तों साइंटिफिक नहीं थी, अनसाइंटिफिकली जो है सबसे पहले। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872। और आपको ये भी ध्यान रखना है ऑप्शन पे क्या क्या दे रहा है। ठीक है साथियों, तो यही 1872 ही होगा। और ऑप्शन में नहीं हो तो फिर जो है 1881 बोला होगा। क्योंकि साथियों, जो नियमित जनगणना जो है रेगुलर बेसिस पे साइंटिफिक तरीका से जो है ना, पहली जनगणना 1881 में हुई थी। और उस समय जो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों, वो रिपन थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रिपन और यहाँ मेयो। सबसे पहली जनगणना जो हुई थी सन 1872 में हुई थी मेयो के समय, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं थी, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रहा है। ठीक है, साइंटिफिक बोल देगा तब तो दोस्तों आपको 1872 दिया हो, 1881 दिया हो, आपको 1881 ही लगाना है। शब्दों का जो खेल है ना दोस्तों, शब्दों को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो दोस्तों है ना, आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उस चक्कर में सही जानते हुए भी जो है गलत टिक करके आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को जो है आप सावधानी बरतिएगा। चलिए, अगला है 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। यानी कि पृथक रूप से अगर कहा जाए कि बिहार में पहले जनगणना कब हुई, तो ये जो है दोस्तों 1936 में, 1936 में है दोस्तों। ये जो उड़ीसा राज्य है बिहार से पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। तो जनगणना तो हर एक 10 साल पे होती है ना दोस्तों। तो जनगणना, हालांकि ये बात अलग है कि जो लास्ट 2011 में जनगणना हुई थी और अभी 2025 चल रहा है और अभी तक जो है दोस्तों कोई जनगणना नहीं हुई है। तो यहाँ जो है दोस्तों कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया है, या फिर जो भी वजह रहा हो। लेकिन जो जनगणना कराने की जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 10 साल के अंतराल पे रखा गया था। तो इस चीज़ को कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा कि बिहार से जो अलग हुआ उड़ीसा, वो 1936 में हुआ। तो अगला जनगणना कब होगा, 1941 में ही होना है। तो 1941 में बिहार में पृथक रूप से पहले जनगणना बिहार में हुई। चलिए, तो दोस्तों 2011 के जनगणना के बारे में हम लोग जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि कई बार दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको छूटना नहीं चाहिए। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। क्या भी दोस्तों थी, तो ये जो है दोस्तों देश की 15वीं जनगणना थी। और इसके आयुक्त जो थे, इसके जो आयुक्त थे सी चंद्रमौली को बनाया गया। सी चंद्रमौली को 2011 की जो जनगणना हुई देश की, इसको जो है दोस्तों सी चंद्रमौली को बनाया गया था। और ये जो है 15वें क्रम का जनगणना था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो था वो क्या है दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका ये जो टैग लाइन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या दोस्तों 10 करोड़ 40,99,452 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 10 करोड़ 40 लाख, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उतना अगर नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद रखें तो काम हो जाएगा कि 10.11 लाख करोड़। ठीक है, ऐसे ध्यान रख के याद कर सकते हैं आप। 10.11 करोड़ जो है आप 10.5 जो करोड़ है उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि जो सारे दोस्तों ये 10,40,99,452 है, तो इसको आप 10.5 करोड़ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का तीसरा आता है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ को तीनों स्टेट को नाम याद इसलिए रख लीजिए क्योंकि आपको कई बार है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा सजाने के लिए कि घटते क्रम में भारत का 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन से है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा सब दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे आता है हमारा बिहार। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आपका हो गया यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर तीसरा पे बिहार, ये याद रखिएगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि 2011 की जनगणना से तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम देखेंगे, वो दोस्तों वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो इस चीज़ को भी अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों कुल जनसंख्या देखिए, अगर देखा जाए बिहार का तो ये कितना है 10.41 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 10 करोड़ 41 लाख पढ़े थे ना हम लोग, तो इसको याद रखिए कुल जनसंख्या इतना है। और भारत की जनसंख्या 181 करोड़ दोस्तों, सॉरी 121 करोड़, ये आपका 2011 के जनगणना के बेस में बता रहा है। ठीक है, 121 करोड़ 2011 की जनगणना से बता रहा है, लेकिन फिलहाल अगर 2025 का देखिएगा डेटा तो अनुमानित तौर पे ये 146 करोड़ के अराउंड ये जनगणना बैठती है। कितना दोस्तों 146 करोड़ जो है दोस्तों ये इंडिया की जनगणना, इंडिया की जो जनसंख्या है ये बैठता है। ठीक है, क्योंकि जो साइंटिफिक तरीका से अगर चेक किया जाए अनुमानित तौर पे हर एक साल की जो वृद्धि दर है उसके हिसाब से चेक किया जाए तो इंडिया की जो जनसंख्या है 146 करोड़ के अराउंड बैठता है। लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से डेटा याद रखिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया इंडिया का 10.41 करोड़ और भारत का हो गया 181 करोड़। ठीक है, बिहार का हो गया 10.41 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुष का परसेंटेज कितना है, यानी बिहार की जो जनसंख्या है 10.41 करोड़, उसमें बिहार में पुरुषों की परसेंटेज कितनी है तो ये 52.14% है। ठीक है, 52.14% पुरुषों की है। वहीं भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज देखा जाए तो ये 51.54 है। अब फिर ये बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि कुल जनसंख्या महिलाओं की कितनी है, क्योंकि आप इतना माइनस करके कॉमन सेंस लगा सकते हैं बिहार का और भारत का। ग्रामीण जनसंख्या देख लीजिए, हाँ ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है तो ये है आपका 9.23 करोड़, यानी कि जो मैक्सिमम है परसेंटेज में देखिएगा तो ये जो है दोस्तों कितना परसेंटेज है, ये 88.7% है। कुल जनसंख्या का ग्रामीण जो क्षेत्रफल, ग्रामीण जो लोगों की जो परसेंटेज है जनसंख्या का वो कितना है 88.7% सिर्फ ग्राम, मतलब बाकी जो शेष बच गए हैं वो आपको कहाँ पे होगा दोस्तों 1 देखिए ये परसेंटेज में देखिएगा तो 11.3% जो हो गया शहर में है, और वही नंबर में देखिएगा तो 1.18 करोड़ जो है ये ग्रामीण शहर में रहने वाला क्षेत्र है। यानी कि जो अधिकांश जो देखिएगा दोस्तों मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ लिविंग जो है वो आपकी जो है रूरल एरिया में ही, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ही है। और वहीं भारत का देखिए कंपेरिजन के हिसाब से देखिएगा तो भारत में भी मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है 83.37 करोड़ जो है वो आपका गांव में बस्ती है, जो कि कुल जनसंख्या का 68.8% है। वहीं शहरी क्षेत्रफल का देखिएगा तो कुल जनसंख्या में से 37.71 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या का ये कहाँ रहता है, शहर में रहता है, जो कि 31.2% है कुल जनसंख्या का। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। मेन जो है ना एक आप याद रखिएगा दोस्तों, तो बाकी अगर मेन डेटा ये आपको याद है टोटल में से आप माइनस करके कम कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जो ग्रामीण जनसंख्या उस चीज़ को याद रखें। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि शहरीकरण की दर की वृद्धि दर कितनी है, तो बिहार का जो वृद्धि दर है ये 0.8% है। यानी अर्बनाइजेशन का क्या परसेंटेज है वृद्धि दर के 10 साल में जो रहने वाले लोगों की संख्या है शहर में वो कितनी बढ़ी है उसकी परसेंटेज देखिएगा तो कितना है दोस्तों, तो ये है आपका 0.8%। वहीं भारत में देखिएगा तो इंडिया बिहार का है, भारत का देखिएगा तो ये परसेंटेज आपका है 3.4% है। ठीक है, 3.4% इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं दोस्तों अगर 2001 से 11 के बीच देखिएगा, यानी कि 1 से 11 के बीच की अगर 10 की वृद्धि देखिएगा तो ये कितना है, ये है आपका
बिहार का देखिएगा तो ये है आपका 25.42% और इंडिया का देखिएगा तो यह 17.7%। दो यानी कि कहने का अर्थात ये हुआ दोस्तों कि 2001 से 11 यानी इस 10 साल के बीच में जो है ना दोस्तों, वो जो दशकीय वृद्धि हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। वो कितना है, 25.42% हुई है। और भारत में देखिएगा तो 17.7% हुई है। क्योंकि देखिए हालांकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बिहार वाला पॉपुलेशन है, क्योंकि बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो ये जो इंडिया का देखिएगा तो 919 है, ये जो है 919 है। और वहीं पे बिहार का देखिएगा तो ये आपका कितना है, 935 है। यानी कि सेक्स रेशियो जो दोस्तों ये क्या है, 1000 पुरुष पर 1000 पुरुष पर टोटल महिला की संख्या कितनी है, ये आपका लिंगानुपात होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो लिंगानुपात देखिएगा तो ये कितना है, 918 है दोस्तों। 918 है बिहार का और 943 है इंडिया का। यानी कि इंडिया का ज़्यादा है, 943 याद रखिएगा। और वहीं बिहार का लिंगानुपात जो है दोस्तों वो 918 है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें, 918 बिहार में और 943 इंडिया का लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात किसके स्तर पर निकाला है दोस्तों, तो 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच की जो भी 1000 लड़के हैं उस पर जो कितनी लड़कियां हैं उसका जो है संख्या जो है दोस्तों ये बाल लिंगानुपात है। तो इसकी जो डेटा जो है ये है आपको 935 है बिहार का और 919 जो है दोस्तों, ये इस मामले में जो है इंडिया का कम है और बिहार का ज़्यादा है। जबकि लिंगानुपात देखिएगा इसमें इंडिया का ज़्यादा है, बिहार का कम है। वो कितना है, 918 बिहार का है, 9 2 18। ठीक है, तो याद रखिए 918 बिहार का और ये 943 जो है दोस्तों ये इंडिया का है। वहीं बाल लिंगानुपात देखिएगा तो ये 935 बिहार का है, 918 जो है दोस्तों ये इंडिया का है। घनत्व यानी कि दोस्तों घनत्व देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों, जो 1 किलोमीटर जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या है दोस्तों, ये आपका जनसंख्या घनत्व है। तो इस मामले में दोस्तों बिहार टॉप पे है। ठीक है, क्योंकि बिहार पूरा इंडिया में बिहार टॉप पे है, क्योंकि इसकी जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों ये 1106 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों बिहार में 1106 लोग रहते हैं। जबकि इंडिया में देखिएगा तो ये आपका 382 है। ये ठीक है, लेकिन बिहार का देखिएगा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो है 1106 बिहार का है और 382 जो है आपका क्या है, इंडिया का है। और 0 से 14 वायु समूह की जनसंख्या प्रतिशत देखिएगा, जैसे कुल जो व्यक्ति है जनसंख्या है उसमें 0 से लेकर के 14 वर्ष की जो जनसंख्या प्रतिशत देखिएगा तो वो बिहार में जो आपका है ये 40.2% है। वहीं इंडिया का देखिएगा तो ये 30.9% है। यानी कि इस मामले में बिहार जो है ना काफ़ी आगे है हमारे देश से। तो बिहार का जो आपका 40.2% है और इंडिया का जो है आपका 30.9% है। वहीं जो मेन जो जनसंख्या है ये आपका 15 से 59 वर्ष आयु समूह की जो लोगों की प्रतिशत हैं वो इंडिया का देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा है, 60.7% है। वहीं बिहार का यदि आप देखिएगा तो 53.5% है। तो ये राउंड अप फिगर जो है ना आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपके अगर जो क्वेश्चंस बनता है उससे जो है आप टिक कर सके अच्छे से। याद रखिएगा 53.5% बिहार का है। वर्किंग एज ग्रुप क्या है साथियों, ये है 15 से 59 वर्ष है, 15 to 59। वहीं इंडिया का क्या है 60% है। ठीक है, 60.7% राउंड फिगर आप 61 भी ले सकते हैं। तो ये जो दोस्तों 10 के वृद्धि, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इसको भी ध्यान रखिएगा, तो वह काफ़ी सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसी से करीब में आगे देखिए 60 वर्ष और उससे अधिक समूह की जो जनसंख्या प्रतिशत वो कितना है, ये बिहार का 6.3% है और इंडिया का 8.4% है। देखिए साथियों कि जो मेन वर्किंग एज ग्रुप था 15 to 59, इसमें जो है ना दोस्तों ये भारत का जो जनसंख्या है ना
ये सभी मतलब मैक्सिमम जो यूथ पीपल जो है इंडिया में ही रहते हैं, क्योंकि देखिए कि जो 15 से 59 वर्ष की जो लोग की रहने वाली संख्या है, भारत में कुल जनसंख्या अभी जो डेटा आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये 146 करोड़ की जनसंख्या पे नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा तो भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। तो इस 121 करोड़ के बेसिस पे आपको बताया जा रहा है कि जो 15 से 59 वर्ष के जो लोगों हैं उसकी प्रतिशत कितनी है, तो वो आपका इंडिया लेवल पर 60.7% है और बिहार तो देख ही लिए 53.5% है। तो इस मामले में जो दोस्तों अपना जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में सबसे यूथ पीपल वाला कंट्री है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो 60% से ऊपर देख ही लिए कितने कम हैं। चलिए साक्षरता दर की बात कीजिएगा दोस्तों, तो हमारे बिहार का जो है ये 61.8% है, वहीं इंडिया का 74.04% है। इस मामले में बिहार टॉप पे है न्यूनतम के मामले में, यानी कि अगर सबसे न्यूनतम जनसंख्या ये साक्षरता दर की बात कीजिएगा तो बिहार इस मामले में आपका नंबर 1 पे आएगा, ठीक है, नीचे से नंबर 1 पे आएगा। पुरुष साक्षरता दर देखिएगा दोस्तों, तो पुरुष साक्षरता दर में भी देखिए 71.2% है और इंडिया का 82.14% है, यानी कि जो हमारा देश का जो कंपेरिजन में जो है ना वो बिहार काफ़ी पीछे है। महिला साक्षरता दर देख लीजिए 51.5% है और वहीं इंडिया में 65.42%, यानी कहीं ना कहीं ये डेटा दर्शा रहा है कि शिक्षित लोगों की जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है। लेकिन हालांकि दोस्तों अभी जो नया जनसंख्या अगर सर्वे होता है 2000 अब तो 25 ख़त्म ही मत समझिए इसको अभी, हालांकि तो 2026 में अगर जो जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन काउंट किया जाता है, जनगणना होगा, तो इसमें ये डेटा जो है ना काफ़ी अगर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2011 से लेकर के 2025 के बीच का जो पीरियड रहा है काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पीरियड रहा है। इसमें शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ किया गया है, तो इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखेगा। बिहार को जो अभी जो स्थिति दिखा जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेगा आपको। खैर अभी जो आपको डेटा दिखाया जा रहा है वही आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस 2011 के जनगणना के बेस पे ही पूछता है। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 11 के बीच का देखिएगा तो इंडिया का जो है साथियों ये 10.9% है। इस मामले में बिहार आगे है भारत से, क्योंकि जो वृद्धि दर है परसेंटेज जो है वो इंडिया का सिर्फ 10.9% रहा है, जबकि बिहार का 17.9% रहा है, ठीक है। तो लगभग जो है ना 7 का अंतर आपको साफ पता चल रहा है। हाँ, ग्रामीण जो साक्षरता है ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामीण साक्षरता है ये इंडिया का है दोस्तों 59.8%, वहीं भारत का देखिएगा तो 67.8%। 59.8% भारत मतलब बिहार का हो गया ग्रामीण साक्षरता और 67.8% हो गया इंडिया का। शहरी साक्षरता की बात कीजिएगा दोस्तों, तो शहरी साक्षरता जो है बिहार का 76.9% है, वहीं भारत का 84.1% है। अनुसूचित जाति का परसेंटेज कुल जनसंख्या कितना है, तो कुल जनसंख्या जो बिहार का है ना दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 10.41 करोड़, तो उसके बेसिस पे दोस्तों इसमें जो है अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है वो कुल जनसंख्या कितना है 15.72% है, 15.72% है। और वही अनुसूचित जनजाति का जो देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो सिर्फ 1.3% है। ये तो आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये बिहार का है। वहीं भारत का देखिएगा साथियों, तो भारत का ये आंकड़ा कुछ अलग ही है। क्या है, तो अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या कितना है 16.6%, यानी कि इंडिया और बिहार का लगभग ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही कह सकते हैं, क्योंकि भारत में जो अनुसूचित जातियों का जो कुल प्रतिशत है वो 16.6% हुआ और बिहार में 15.72% हुआ। लेकिन अनुसूचित जनजाति के मामले में बिहार और भारत का मामला काफ़ी अलग है। तो बिहार का ही तो 1.3% है, लेकिन इंडिया का दोस्तों ये आपका 8.6%, यानी कि आप ऐसे देखिएगा भारत के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिएगा तो जो अनुसूचित जाति है उसका लगभग आधी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लगभग आधी है। ये अगर देखिए 16.6% आपका अनुसूचित जाति का है और वही अनुसूचित जनजाति का 8.6% है। तो इस हिसाब से भी आप कंपेरिजन करके कनेक्ट करके एक दूसरे को याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि ऑप्शंस आपको 4 तो रहेंगे ही। अब हम कुछ 2011 के जनगणना के विशेष पे ही
फैक्चुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है ना बीपीएससी 70 जो हुई थी, बीपीएससी 70 का जो रिवाइज एग्जाम हुआ था, 69th हुई थी, तो इन सारे दोस्तों क्वेश्चन आप देखिएगा पीवाईक्यू, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देख जरूर मिल जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिला के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए सबसे कम से ज़्यादा क्षेत्रफल वाले एरिया में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो दोस्तों जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा हो गया पश्चिम चंपारण, फिर आपका हो गया गया, और फिर हो गया पूर्वी चंपारण। तो इस तरह से याद रखना है। पश्चिम चंपारण नाम में देख लीजिए, बहुत बड़ा लग रहा है आपको, पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, ऐसे याद रखिए। पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, याद रहेगा। पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, ठीक है। सर्वाधिक 3 क्षेत्र वाले जिला हो गए, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल तो बिल्कुल शिवहर, तो आपको याद ही रखना है। तो सबसे कम जो हो गया क्षेत्रफल में वो आपका शिवहर सबसे कम है, और उसके बाद अरवल उससे थोड़ा ज़्यादा है, और खगड़िया शेखपुरा जो है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे कम आपका हो गया शिवहर में, उससे ज़्यादा है अरवल में, और उससे ज़्यादा है शेखपुरा में। तो न्यूनतम सबसे कम जो है, सबसे कम जो हो गया आपका, इसे भी याद रखिए, सबसे कम जो हो गया आपका कहाँ पे हो गया, आपका शिवहर में हो गया सबसे कम, और सबसे ज़्यादा आपका हो गया पश्चिम चंपारण में, ठीक है। तो इसको ही याद रखिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, ये तो हम बात कर रहे थे क्षेत्रफल के हिसाब से। अब जनसंख्या के हिसाब से देख लीजिए, नो डाउट पटना जो इस मामले में सबसे ज़्यादा है, टॉप पे है। पटना की जो जनसंख्या है वो पूरे बिहार में सबसे अधिक वाले जो जनसंख्या वाला जिला है आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका पटना हो जाएगा, ठीक है। पटना में हो गया सर्वाधिक जनसंख्या हो गया। दूसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण, और तीसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर हो गया। तो ये कैसे याद रखेंगे, पटना राजधानी है, स्वाभाविक है, तो हर ज़िले के लोग जो है आकर बसते हैं, और यहाँ पे मूल निवासी तो रहेंगे ही ना दोस्तों, तो इसकी वजह से पटना का जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा तो होना लाजमी है। तो इस हिसाब से जो है पटना की जनसंख्या है कितनी दोस्तों, ये आपका 58.4 लाख है। कितना है, कुल जनसंख्या है 10.41 करोड़, और वहीं में 58.4 लाख जो सिर्फ पटना का जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण, तीसरे है मुजफ्फरपुर। याद रहेगा, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। देखो ये चीज़ फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद करना ही पड़ेगा। और सबसे कम जनसंख्या वाले में यहाँ पे शिवहर नहीं है, यहाँ पे शिवहर का नंबर दूसरा आ गया, ठीक है। हालांकि शेखपुरा याद रखिएगा, वो भी आपका क्षेत्रफल के मामले में भी आ रहा है, और आपका जनसंख्या के मामले में भी आ रहा है। तो शेखपुरा जो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला हो गया है। उसके बाद शिवहर हो गया, उसके बाद अरवल हो गया, अरवल परवल याद रखिएगा, ठीक है। आपको बस याद रखने के लिए कैसे भी चाहे तो आप याद रखिए, कनेक्ट कर लीजिए। मेन जो है ना सोचती हूँ आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। जो सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले में आपका हो गया कौन कौन, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, ठीक है। चलिए अब है सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिले। तो ये कौन से, सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिले, मतलब दोस्तों कि 10 साल में कौन कौन जिले में है जो है दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो नंबर 1 पे है, टॉप पे है मधेपुरा, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है 31.1%। उसके बाद है किशनगंज, किशनगंज में बढ़ी है, इसमें है 30.44%। उसके बाद है अररिया एवं खगड़िया, दोनों को समान मिला है अंक, यह है 30.2%। तो सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिला आपका हो गया मधेपुरा, किशनगंज, अररिया एवं खगड़िया। अररिया, खगड़िया याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिला में आपकी कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे कम जो हुई है वो अरवल में हुई है 18.89%। थोड़ा उससे ज़्यादा हुआ है गोपालगंज में 19.02%, और उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ है दरभंगा में। तो सबसे कम के मामले में याद रखिएगा अरवल, गोपालगंज, दरभंगा, ठीक है। अब चलिए लिंगानुपात देख लीजिए, सेक्स रेशियो में सबसे ऊपर कौन जिला है। तो जो सबसे बढ़िया जो स्थिति है वो आपका गोपालगंज का है, ठीक है। गोपालगंज का ये है कितना है 1000 मतलब 1021 है, यानी कि 1000 पुरुष पे जो है दोस्तों वो 1000 जो 21 महिलाओं की संख्या है। यानी कि दोस्तों ये जो है ना
सबसे मतलब अच्छा रैंकिंग इसको मिला है गोपालगंज को। तो जो लिंगानुपात में सबसे टॉप पे जो है वो आपका गोपालगंज है, फिर सिवान है और फिर सारण है। ठीक है, गोपालगंज, सिवान, सारण याद रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाले में मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले, बाल लिंगानुपात का आपको हम 200 एज ग्रुप बता दें क्या था, 0 से लेकर के 6 वर्ष, 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले में किशनगंज याद रहेगा। ठीक है, किशनगंज, कटिहार, गया, किशनगंज, कटिहार, गया याद रखिएगा। बाल है ना, बाल लिंगानुपात, तो बाल किशन, किशनवा याद रखिए। तो किशनवा बालक मान लीजिए उसको, तो किशन जो है, कोई व्यूअर्स अगर किशन देख रहे हैं तो बुरा नहीं मानेंगे, बस याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं ऐसा। किशनवा कहाँ गया, कटिहार गया। तो ये जो है ना बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक 3 बड़े जिले कौन से हो जाएगा, किशनगंज, कटिहार, गया। और वहीं कम देखिएगा तो कम में सबसे हो गया आपका वैशाली, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, तो अभी तो कुछ देर पहले डिस्कशन किए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले दोस्तों जो जिला है वो है आपका शिवहर। इंडिया में देखिएगा तो सबसे जनसंख्या घनत्व वाले आपका स्टेट बिहार हो जाएगा, और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिला देखिए तब आपका शिवहर हो जाएगा। भाई साहब 1880 लोग रह रहे हैं, बताइए 1880 कैसे, कितने कंजेस्टेड होंगे, कभी जाके देखना पड़ेगा। तो सर्वाधिक में तो हो गया दोस्तों शिवहर, फिर वहाँ पटना हो गया, तो पटना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, बताइए। चलिए खैर जो डाटा है आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन से यहीं से पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए भाई हटिए, मजाक नहीं। खैर अब आगे देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड होगा दोस्तों, बोर्ड नहीं होना है क्योंकि ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो इस चीज़ को ना आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक बात है। 2011 की जनगणना से संबंधित जुड़े और आंकड़े देखते हैं। चलिए तो इसमें और आंकड़े में देख लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तो कंटिन्यू किए ही है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले में कैमूर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले, कम में है ना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं, तो ये कैमूर हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा। सर्वाधिक शहरीकरण वाले, हाँ ये जो दोस्तों शहरीकरण वाला बात जो पूछ दिया ना, शहरीकरण वाला बात बिल्कुल आपको ध्यान रखना। सर्वाधिक जो शहरीकरण वाले 3 जिले, तो जनसंख्या भाई पटना का है तो ठीक है, पटना ही है, मुंगेर है, भागलपुर है, पटना, मुंगेर, भागलपुर। वहीं सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले में आपका समस्तीपुर, मधुबनी। आप सीतामढ़ी वाले सोच रहे हैं कि सीतामढ़ी का नंबर कहीं नहीं आ रहा है, भाई ठीक स्थिति पे है सीतामढ़ी का, मतलब ना सबसे लोवेस्ट पे, ना सबसे टॉपेस्ट पे है, बीच में अपना मस्त में है। खैर चलिए, तो सबसे कम शहरीकरण वाले जिले जो हो गए समस्तीपुर और बांका हो गए, उसके बाद मधुबनी और फिर कैमूर हो गए। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले, हाँ ये तो भाई एकदम क्वेश्चन पूछेगा। सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाले जो है ना, साक्षरता दर कौन से जिला का सबसे अच्छा है, तो इस मामले में जो तो रोहतास का दोस्तों है ना, बहुत सारी चीज़ में आप देखिएगा तो रोहतास काफ़ी आगे। जैसे आप पिछले क्लास में पढ़े हुईएगा तो उस भारत के जो उस बिहार का जो भूगोल पढ़ाया था उसमें हम जरूर आपको पढ़ाया दोस्तों कि सबसे अधिक चावल वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो सबके मामले में रोहतास ही आ रहा है। और यहाँ भी ध्यान रखिए, सबसे पढ़े लिखे लोग भी जो है बिहार में वो कहाँ आपको मिलेंगे, तो रोहतास में, जिसकी जो परसेंटेज है कितना है, साक्षरता दर जो है आपका 73.4% है। और दूसरे नंबर पर पटना आता है, पहला नंबर पर रोहतास है, पहला नंबर पे रोहतास है और दूसरे नंबर पे पटना आता है, फिर तीसरे नंबर पे भोजपुर आता है। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले में पूर्णिया और सीतामढ़ी। लीजिए सीतामढ़ी वाले भाई आपका आ ही गए यहाँ पे, दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरे नंबर पे। ठीक है, कम पढ़े लिखे के मामले में जो सीतामढ़ी है, पहला नंबर पे पूर्णिया है और दूसरा नंबर पे जो दोस्तों ये आपका सीतामढ़ी है। ठीक है, सीतामढ़ी दूसरा नंबर, सबसे कम पढ़े लिखे लोगों में पहला स्थान पे पूर्णिया, दूसरा पे सीतामढ़ी और तीसरा पे कटिहार। तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है, और बदलाव के लिए लोगों को जागरूकता जरूरी है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले ये आपका रोहतास ही है, वहाँ पे देखिए रोहतास ही था जो सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ भी पुरुष ही हो जाएंगे। और सर्वाधिक महिला वाले भी देखिए, चीज़ को कनेक्ट याद रखिए, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों की बात देखिएगा दोस्तों, चाहे वो जनसंख्या में हो रोहतास, चाहे वो पुरुष में हो रोहतास, चाहे वो महिला में हो रोहतास, चाहे वो ग्रामीण साक्षरता में हो रोहतास, यानी ओवरऑल साक्षरता में आप बस ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जब पूछा जाएगा तो दोस्तों आपका रोहतास ही है। ठीक है, दिमाग में सेट कर लीजिए, सर्वाधिक
पढ़े लिखे लोगों की जो परसेंटेज है रोहतास, सर्वाधिक पढ़े लिखे पुरुषों की जो जनसंख्या है रोहतास में, सर्वाधिक पढ़े लिखे महिलाओं जो है रोहतास में, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है रोहतास हो जाएगा। तो ये सारी बातों को दोस्तों जो ना वो कनेक्ट करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाले में तो यहाँ भी पूर्णिया और यहाँ भी पूर्णिया। सबसे कम जनसंख्या जो पढ़े लिखे हैं पुरुषों की वो पूर्णिया में ही है। तो चूंकि पढ़े लिखे वहाँ पूर्णिया में कम है तो पुरुषों में की जो संख्या दिखेगा वही पूर्णिया में ही सबसे कम है पढ़े लिखों में। तो यहाँ तक आ गए थे। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किसका है? रोहतास का ही है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, सहरसा हो गया है। सबसे कम महिला साक्षरता दर में जो है सहरसा सबसे कम में है, फिर मधेपुरा है और फिर पूर्णिया है, ठीक है। बाकी पुरुषों में जो है पूर्णिया ही टॉप पे है, ओवरऑल में पूर्णिया ही टॉप पे सबसे कम के मामले में। तो ग्रामीण देख लिए रोहतास। और सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिला में पूर्णिया फिर यहाँ पे नंबर में आ गया, सबसे कम में न्यूनतम में आ गया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिला ये कैमूर हो जाएंगे शहरी में, ग्रामीण की बात नहीं कर रहे दोस्तों, शहरीकरण में। तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिले में कैमूर नंबर 1 पे है, पटना नंबर 2 पे है, मुंगेर 3 पे है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए आपको 3-3 करके बताया जा रहा है साथियों। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले जिले जो है आपका ये शिवहर है, शेखपुरा है और मधुबनी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? तो ये आपका दोस्तों ये गया हो गया, नवादा हो गया। सर्वाधिक कम कह रहे हैं ना दोस्तों, तो आपका गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। वही न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जो 3 जिले हैं वो अब न्यूनतम में पहला नंबर पे है किशनगंज ओनली 6.69%, फिर कटिहार है और फिर भागलपुर है। वहीं पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रतिशत वाले जो जिला देखिएगा तो इसमें नंबर 1 पे है पश्चिम चंपारण, नंबर 2 पे है कटिहार और नंबर 3 पे है जमुई। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। और जो लास्ट पॉइंट बची है दोस्तों, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 पे आ जाएगा आपको खगड़िया, नंबर 2 पे है समस्तीपुर और नंबर 3 पे है औरंगाबाद। तो दोस्तों इस बात को, इस फैक्ट का बार बार पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा तो ही दिमाग में सेट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 2021 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या, क्योंकि आपको तो ऑफिशियली डेटा पता है साथियों की जनगणना नहीं हुई है, तो अनुमानित जनसंख्या जो है ये आपका 12,30,11,000 जो है ये अनुमानित जनसंख्या है। लेकिन 2011 का जो डेटा है ये भी आपको याद रखना है, ये कितना है दोस्तों 10.41 करोड़, याद रखिएगा, ठीक है। और अनुमानित जो जनसंख्या 2021 के अनुसार से है वो 12,30,11,000, ये ध्यान रखेंगे। जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पटना का ही है 69.57 लाख और सबसे कम जो है शेखपुरा का है, ठीक है 7.5 लाख। ये 3 इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो साथ ही मुझे नहीं लगता है कि इतना चीज़ आप पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से जो आपका कोई भी सवाल छूटने वाला है। बस चीज़ों को आप कनेक्ट करके याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सारे सवाल सही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपकी सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। और साथ ही जो लोग भी इसका PDF चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और PDF जो है हर एक क्लास के बाद उसका PDF अपलोड हो जाता है, जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। और साथियों तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर।